है पुत्र और प्राप्ति ये के जो है इस मंदिर में मेन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान एकेश्वर महादेव जी के पास जो भी ऐसे लोग आते हैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो खाली गया हो। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तराखंड को महादेव भूमि कहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी नेगी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल में। तो आज है सावन की शिवरात्रि, मतलब कि त्रयोदशी। जैसे हर महीने में एक त्रयोदशी आती है तो उसको शिवरात्रि कहते हैं, और जो मार्च में आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आज है सावन की शिवरात्रि। तो सावन जो है ना, वो शिव जी का फेवरेट वाला, मतलब शिव जी का फेवरेट मंथ है। शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो माह है वो है सावन। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल ना सृष्टि का पालन पोषण विष्णु जी करते हैं। सिर्फ ये एक महीना ऐसा होता है जब विष्णु जी जाते हैं कुछ महीने की छुट्टी पे, तो उसमें सबसे पहले आता है सावन। और सावन की जो एक महीना होता है ना, इस एक महीने में दुनिया की देख रेख करते हैं महादेव, मतलब कि शिव जी। और उसमें भी जब शिवरात्रि आती है तो वो हो जाता है बहुत ही खास दिन। तो जब कावड़ लेके आते हैं ना, तो जिस दिन उनको जल चढ़ाना होता है, वो स्पेशल डे जो होता है ना, वो सावन की शिवरात्रि ही होती है, मतलब कि आज। तो आज हम जा रहे हैं महादेव मंदिर, एकेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तराखंड को महादेव भूमि कहना चाहिए। उत्तराखंड में जितने महादेव के मंदिर है ना, उतने बाकी भगवान के नहीं हैं। मतलब अगर आप मेजॉरिटी देखें तो महादेव की ज़्यादा है। तो चाहे वो ताड़केश्वर महादेव हो, जबरोली महादेव हो, एकेश्वर महादेव हो, या फिर पंच केदार हो, मतलब गिनती नहीं की जा सकती, मैं नहीं गिना सकती। तो आज हम जा रहे हैं एकेश्वर महादेव। ये है एकेश्वर का रास्ता। तो एकेश्वर में है एकेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए चलते हैं। एकेश्वर महादेव मंदिर, जय शिव शंकर। तो चलिए दर्शन करते हैं। की वजह से लगाई गई है ताकि वो अंदर ना आ सके। बात करेंगे और उनसे जानेंगे
इस मंदिर के पीछे की कहानी, इसका इतिहास और कैसे यहाँ पे शिव मंदिर बना। तो इसकी कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। तो आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी जी, ये मंदिर जो है, ये लिंग जो अंदर है, ये आप लिंग है, स्वयंभू। अच्छा, अपने आप प्रकट हुए अपने आप प्रकट हुए हैं। स्वयंभू माने भूमि से अपने आप स्वयं प्रकट हुए हैं। और इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर रखी। अच्छा। इस मंदिर का इतिहास आप जो है, इसका वर्णन केदार खंड में भी मिलता है। केदार खंड में इसका वर्णन मिलता है। और पुराने लोग कहते थे कि किसी किसान की गाय थी, वो गाय रोज सुबह यहाँ 4 बजे आती थी और शिवलिंग के ऊपर खड़ी होकर के दूध छोड़ती थी और फिर अपने घर चली जाती थी। अच्छा। अब किसान ने कहा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये गाय दूध कहाँ दे रही है। तो वो एक दिन कुल्हाड़ी लेके इसके पीछे पीछे आया। उसने कहा जो इसको दूधता है मैं उसको मारूंगा आज। अच्छा। और वो पहुँचा यहाँ, उसने देखा तो ये अच्छा इस पत्थर में जो है दूध डाल रही है। उसने कुल्हाड़ी का वार कर रखा है, अभी भी शिवलिंग पर उसके निशान है। जी जी, हमने देखे अभी। हाँ, तो ये है यहाँ की मान्यता। यहाँ पर दौगति बैसाख, अच्छा। दौगति बैसाख मेला लगता है, एक गते और दो गते। बैसाख में जो यहाँ जैसे गेहूँ होते हैं, उस समय गेहूँ की खेती होती है, तो पूरे क्षेत्रवासी गेहूँ तब अपने आप तब खाते, पहले यहाँ चढ़ाते हैं उसको। तो गेहूँ की बाली ले आते हैं काट के। अच्छा, तो नए नवाण। हाँ, नए नवाण। अच्छा, मतलब पहले यहाँ भोग लगाते हैं एक तरीके से ना, प्रसाद चढ़ाते हैं। बाली चढ़ाते हैं, उसके बाद ही अपने आप वो करते हैं। और ये बैसाखी के दिन या मकर संक्रांति हो, पंचमी हो या कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर भगवान केश्वर महादेव जी के जौन मंगरे हैं। जौन माने 2 धारे हैं। अच्छा। वो वहाँ स्नान करने आते हैं। अच्छा, और वहीं का जल जो है भोलेनाथ जी को चढ़। यहाँ पे रास्ता है उधर का? हाँ, ये पुल जो गया हुआ है, अच्छा। और डायरेक्ट गिरिल वहीं तक लगी हुई है। अच्छा। 2 धारे हैं, वहाँ स्नान करके आते हैं। और आप जैसे बता रहे थे ना, यहाँ की मेन जो प्रसिद्ध है ये पुत्र के लिए है। पुत्र और प्राप्ति ये के जो है इस मंदिर में मेन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान केश्वर महादेव जी के पास जो भी ऐसे लोग आते हैं, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो खाली गया हो। अच्छा। ये पुत्र प्राप्ति के लिए तो तत्काल है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ये जो सब नंदी चढ़े हुए हैं, सब उसी का जिनकी कामना मनोकामना पूर्ण हुई है, जी। वो लोग सब चढ़ाते हैं इसको। अच्छा, तो मनोकामना पूरी होने पे नंदी चढ़ाता है? चढ़ाते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए आए, मनोकामना की। पुत्र मिला, उसके बाद जो है पुत्र जैसे 3 साल का हो गया, जी। तब नंदी अच्छा। लेकर के आते हैं लोग यहाँ। भंडारा करते हैं। जी। तो पुत्र और प्राप्ति के लिए वो कलश जो आप बोल रहे थे? हाँ, वो गढ़वाल में है कि घड़ी चढ़ाना है। अच्छा। मतलब एक दिन का पाठ करवा करके और घड़ी चढ़ाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है? ना ना, पहले कामना, जब आप अच्छा। कामना कर रहे हैं, कामना करते वक्त? हाँ। अच्छा। कि मतलब ये किस्म से उस दिन ये बोल दिया आपने कि ये भोलेनाथ, मैं ये पूजा कर रही हूँ और मेरे को यदि पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं फिर आपकी सेवा में आऊँगी। जी जी, कि नंदी जी लाऊंगी। हाँ, तो जब पुत्र होगा 3 साल का हो गया, उसके बाद यहाँ नंदी और लेके आते हैं, पूजा करते हैं। जी। और कोई लोग भंडारे भी करते हैं अपनी यथाशक्ति। जी जी जी। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब भगवान यहाँ के से आज तक कोई खाली हाथ कोई नहीं गया? खाली हाथ नहीं गए। जी। तो एक बार बता दो उसकी जो जरूर। है उद्यान विभाग में थे कर्मचारी। अच्छा। 45-50 साल के थे। जी। 6 उनकी लड़कियां थी। जी। 6 लड़कियां थी, तो लड़का नहीं था। यहाँ जब आए तो किसी ने उनको बताया होगा कि आप तो ठीक जगह आ गए, यहाँ नीचे मंदिर में जाओ, एकेश्वर महादेव मंदिर है, और वहाँ पर पूजा अर्चना करो, पुत्र कामना करो, तो जरूर आपको फल मिलेगा। जी। तो उन्होंने यहाँ खड़ी दिए किए। अच्छा। रात भर उनकी बीवी जो है खड़ा दिया हाथ दिया में लेके खड़ी रही? खड़ी रही, तो उनका पुत्र हुआ। जी। और यहीं उनकी सर्विस भी थी, 3 साल का यहीं हो गया। फिर यहाँ से पूजा पाठ करके गए, फिर उनका ट्रांसफर हो गया। तो वो इसीलिए आए थे यहाँ पे, है वो ना? इसीलिए आए शिव थे। जी ने उन्हें इसीलिए बुलाया बुलाया था यहाँ था। पे। और उससे कहीं ना कहीं शिव जी ये मैसेज देना चाहते थे बाकी दुनिया को जी, भी, जी, जी, है ना? जी। कि देखो, मतलब मैं चीटिंग नहीं करता, अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं दूंगा। दूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर आज तक ऐसा हुआ नहीं जी। कि जो श्रद्धा से आया बिल्कुल तो कभी खाली नहीं गए। बिल्कुल, श्रद्धा और विश्वास तो बहुत जरूरी जी है। जी।
तो चलिए, ये हुई हमारी पंडित जी के साथ बात। तो ये है मंदिर। तो एक बार हम आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पे 2 धार है, जहाँ का जल यहाँ की शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद करते हैं इस ब्लॉग का एंड। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। तो चलिए चलते हैं हम उन 2 धार की तरफ, 2 धाराओं की तरफ, जहाँ का जल शिव जी को बहुत प्रिय है। तो ये गेट ऐसे इसलिए बनाए गए हैं ताकि अंदर बंदर न जाए और लंगूर ना जाए, डॉगी ना जाए, और मंदिर की साफ सफाई बनी रहे। और हाँ, इधर ये घोड़े और गायें ये भी ना जाएं। बिल्कुल। तो ये हम आ गए धारा के पास। तो यहाँ से लेते हैं जल और फिर शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो हम तो पहले जल अभिषेक कर चुके हैं और अभी हमारे पास पात्र भी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहीं पे चढ़ा रही हूँ। तो ये है वो धारा, 2 धारा जिनसे जल लेके, दोनों से जल लेके जो मेन शिव जी है ना, जो मेन शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है, एकेश्वर महादेव, उन पे जल चढ़ाया जाता है और फिर मनोकामना मांगी जाती है। तो यहाँ पे जो मेन मनोकामना मांगी जाती है ना, वो है पुत्र प्राप्ति की। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो आप कुछ भी मांगोगे तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्रसिद्ध है ना ये मंदिर, वो पुत्र प्राप्ति के लिए। तो कहा जाता है कि शिव जी को ना ये जो 2 धाराएं, इनके जल से स्नान करना इतना पसंद है कि वो खुद यहाँ पे आते हैं एक जल से स्नान करने। तो किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो ये है एकेश्वर महादेव मंदिर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको अंदर मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, और मैं तो कहती थी आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अंदर के जो दर्शन हुए ना वो बहुत ही अच्छे हुए। जैसा कि आपने देखा, पूरा मंदिर अभी खाली पड़ा है, बहुत ही शांति है। हमने आराम से बैठ के पंडित जी से बातें भी की। एक बार हम अंदर बात कर चुके थे, लेकिन आपको सुनाने के लिए हमने उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार बाहर आके हमसे बोल दो, वरना वो अंदर बिल्कुल शिवलिंग के सामने बैठ के हमें ये सारी बातें पहले ही बता चुके थे। और यही कारण है कि मतलब दोबारा में हम उनको खुद याद दिला रहे थे कि आपने जो ये बोला था अभी वो भी बोलो। तो ये था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जो शिव जी है ना, जो प्राकृतिक रूप से प्रकट है, वो एक तरफ से ना ऐसे करके टूटे हुए हैं। तो जो पंडित जी ने कहानी सुनाई ना कि उस किसान ने ऐसे कुल्हाड़ी मारी थी कि मेरी गाय का दूध यहाँ पे क्यों आ रहा है गुस्से में, वो चीज़ सच में है। आप आके देखिए, और एक ना अंदर से बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, महसूस हो कर सकते हैं हम कि हाँ यहाँ पे शिव जी है, शिव जी की अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। मन कर रहा है कि कुछ मांगे और अंदर से आ रहा है कि सुन रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आप जो कोई भी देख रहे हैं, अगर आपके या आपके जानने वालों में कोई भी ऐसे हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनको मतलब संतान चाहिए, जिनकी संतान नहीं हो रही है, तो आप उनको एज अ फ्रेंड सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ आओ। और यहाँ पे आने के बाद जैसे पंडित जी ने कहा कि एक वो घड़ा चढ़ा के और मन्नत मांगो, और उसके बाद पंडित जी ने जैसा कि कहा कि आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। तो हो सकता है मेरा ये ब्लॉग उन तक पहुँच जाए जिन तक शिव जी पहुँचाना चाहते हैं कि मेरे पास आओ तो सही। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया ना, पहले यहाँ पे ना एक कलश चढ़ा के मन्नत मांगी जाती है, और उसके बाद जब पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो जब पुत्र 3 साल का हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे एक नंदी जी चढ़ाए जाते हैं, मार्बल के नंदी जी। तो आपने देखा मंदिर में कितने सारे नंदी जी रखे हैं। तो पहले जब हम आए तब तो हमको समझ ही नहीं आया कि इतने सारे नंदी जी क्यों हैं, लेकिन बाद में पंडित जी ने बताया कि ये सारे नंदी जी उन सब ने दिए हैं जिन जिनके को पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिन जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं। तो अगर आपको भी विश्वास हो रहा है हमारी बातों पे, पंडित जी की बातों पे और शिव जी पे,
और अगर आपको भी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो यहाँ आइए, अपनी मनोकामना मांगिए, शिव जी के ऊपर छोड़ दीजिए, उस मनोकामना को पूर्ण करना उनका काम है। और पंडित जी तो सच्ची गारंटी ले रहे हैं कि आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। तो ठीक है, आई होप आपको मंदिर पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा, यहाँ का व्यू पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। हर हर महादेव।